फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओला कैब का इस्तेमाल करके अपना सफ़र करते हैं। दूसरा, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओला कैब का इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बात करूँगा ओला कैब का इस्तेमाल आप अगर सफ़र करने के लिए करना चाहते हैं, तो ओला कैब आप अपनी मोबाइल से कैसे बुक कर सकते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो दूसरी जगह पर मौजूद है, उसके लिए ओला कैब कैसे बुक कर सकते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति या जो कि दूसरे शहर में मौजूद है और वो ओला से सफ़र करना चाहता है, तो आप उसके लिए ओला कैब कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ घंटे बाद सफ़र करना है, तो इस केस में आप ओला कैब कैसे बुक कर सकते हैं। तो आज ये पूरी कंप्लीट डिटेल्स में आगे बात करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, ओला से आपको राइड करनी है तो आपको सबसे पहले अपनी मोबाइल पर ओला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर सीधे चले जाइए और वहाँ पर सर्च करिए ओला ऐप, OLAAPP ऐप, ओला ऐप। तो मैं सर्च कर रहा हूँ। अब ये देखिए लिख के आ रहा, ओला सेफ़ एंड अफोर्डेबल राइड्स, 4.3 की रेटिंग है और 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो मैं भी यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँगा। अब ये इंस्टॉल का जो जहाँ पर इंस्टॉल लिखा है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब ये इंस्टॉल होने लगा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोग को जब ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाए। ओला में बहुत सारे लोग जो सफ़र करते हैं वो ओला की सेफ़्टी को लेके सफ़र करते हैं, क्योंकि ओला जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है। तो अगर आप किसी अनजान शहर में जा रहे हैं और रात में आपको ट्रैवल करना है, तो ओला या एक ऐप दूसरी भी आती है जिसका आप इस्तेमाल करके सेफ़ली जो है अपने जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 53% लगभग डाउनलोड हो चुका है। थोड़ा सा हमको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब जो है लगभग डाउनलोड हो चुका है। अब इंस्टॉल होने में 1 या 2 सेकंड लेगा, तो मैं वेट कर ले रहा हूँ। अब देखिए ओला ऐप डाउनलोड हो गई और अपने आप ही जो है आगे प्रोसेसिंग में हो गई। अब ओला ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इस पर लिखा है कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर। तो आपको कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है। तो मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिस मोबाइल नंबर पे आप ओला कैब ऐप डाउनलोड कर ओला कैब ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैंने नंबर एंटर कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसको ओला ऐप ऑटो वेरीफाई कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट पेज जो आएगा उस पर अलाउ कर देना है। तो मैं भी अलाउ कर दे रहा हूँ। इस पर आएगा अलाउ ओला टू एसेस दिस डिवाइस लोकेशन। तो ओला ऐप जो है वो आपका जो डिवाइस है उसकी लोकेशन को ट्रेस करेगा, तो परमिशन मांग रहा है। तो वाइल यूजिंग द ऐप, जब आप इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे तब ये आपकी डिवाइस को लोकेट करे कि केवल अभी के लिए या आप अलाउ नहीं करना देना चाहते हैं। तो आपको पहले पे क्लिक करना है वाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ ओला टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल। जस्ट अलाउ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए ओला ऐप हमारी जो है स्टार्ट होगी। अब यहाँ से हम जो है अपनी ओला को बुक कर सकते हैं। ये देखिए मेरे आसपास जितने भी ओला की टैक्सीज़ मौजूद हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं। तो कार भी है, बाइक भी है, ऑटो भी है। तो इस तरह ये दिखती रहती है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी करके देख सकते हैं। तो ये आपकी करंट लोकेशन है और जो आपके आसपास एकदम एग्जैक्ट जहाँ पर टैक्सी होगी उसको भी आप देख सकते हैं। तो जूम आउट जूम इन करके आप इसको देख सकते हैं। तो एक बार फिर से बैक आ जाते हैं। उसके बाद देखिए योर लोकेशन जहाँ पर लिखा है, तो जहाँ पर आप हैं वो तो खुद ही लोकेट कर लेगी। सर्च डेस्टिनेशन में आपको फिल करना है। तो आपको कहाँ जाना है तो सर्च डेस्टिनेशन में लिखना पड़ेगा। तो मैं जैसे एंटर कर रहा हूँ, आप भी जहाँ पर जाना है उसका एड्रेस लिख दीजिए। तो मैंने देखिए जैसे ही आधा फिल किया तो वो अपने आप आने लगा। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर ये आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको एग्जैक्ट इसी प्लेस पर जाना है तो, अदरवाइज़ आप मैनुअली टाइप कर दीजिएगा पूरा। अब जैसे ही मैंने किया ये पूरा दिखाने लगा। तो इसमें आपके आसपास जो भी कैब्स अवेलेबल हैं या टैक्सीज़ अवेलेबल हैं सबका दिखाने लगा है। तो देखिए आप बुक एनी लिखा है, मिनी प्राइम सेडान। तो सेडान जो है ये बड़ी कार्स होती हैं, तो इनका फेयर काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो उसके बाद देखिए मिनी है, 6 मिनट में आ जाएगी। उसके बाद इसका फेयर 334 रुपये। ऑटो भी अवेलेबल है, उसके बाद बाइक्स भी अवेलेबल है, 3 मिनट में आ जाएगी। प्राइम सेडान है, उसके बाद रेंटल भी आप बुक कर सकते हैं। तो आपको इन सब में से जिसको भी बुक करना है आप उसको बुक कर सकते हैं। तो मैं मिनी पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये इसमें थोड़ा सा नीचे लिख के आ रहा है ड्राइवर यूज़ मास्क, तो ड्राइवर मास्क पहने रहेगा और साफ़ सफाई रखेगा अपनी कैब की या टैक्सी की। अब आप बुक मिनी पर क्लिक कर दीजिए। तो अगला पेज इस तरह का आएगा। इसमें आप कन्फर्म पिकअप पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाए। अब आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है। उसके बाद आपके कैब की पूरी डिटेल्स आएगी। इसमें पूरे उसकी पिक्चर आएगी, फ़ोटो आएगी आपके कैब की, प्लस उसको जो ड्राइवर चला रहा है कैब को उसकी रेटिंग आएगी। रेटिंग के ऊपर जो है एक OTP लिखी रहेगी। जब ओला का ड्राइवर जो है वो कैब लेके आपके पास पहुंच जाएगा तो आप बैठने के बाद उसको OTP बताएंगे। उसके बाद ही वो कैब को लेके आगे चलेगा। इसमें आप ड्राइवर को नीचे ऑप्शन होता है डायरेक्ट उसको फ़ोन भी करके आप बुला सकते हैं, या लैंडमार्क आप उसको बता सकते हैं कहाँ पर आना है। और इसमें एस्टिमेटेड पेमेंट लिखी होती है, क्योंकि कैब का जो है ओला कैब का जो है रेट फिक्स नहीं होता है। जिसमें आप जितना यहाँ पर आपको दिखा रहा हो सकता हो कि उससे जो है आपकी पेमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ओला जो है कि पेमेंट या इस पर डिपेंड करती है कि आपका राइड टाइम कितना है। अगर आप टैक्सी पर बैठ गए और रास्ते में कहीं जाम लग गया तो उसमें क्या होता है आपका राइड टाइम बढ़ जाता है। जैसे ही राइड टाइम बढ़ जाएगा तो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। यानी आपको जो पेमेंट करना होगा ओला ड्राइवर को, अगर आप कैश देना चाहते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें टोटल फेयर ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट कम भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे कि आप अगर रात में कभी ट्रेवल करिए या दोपहर में ट्रेवल करिए तो उसकी कॉस्ट कम आती है। लेकिन शाम के टाइम जो है पीक आवर होता है तो उसमें आप ट्रेवल करिए तो ओला की कॉस्ट जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट वो हमेशा ज़्यादा आती है। अगर आपका प्लान बदल जाता है बुकिंग कंफर्म करने के बाद तो कैंसिल राइड के बटन पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही कैंसिल राइड की बटन पर आप क्लिक करेंगे आपकी ट्रिप कैंसिल होने के लिए कुछ इस तरह का पेज खुल कर आएगा। तो इस पेज पर आपको रीज़न देना होगा कि आप अपनी राइड को कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। तो जितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं उसमें में से किसी एक ऑप्शन पर आप जाकर क्लिक कर दीजिए। आपको जब कैंसिल कंफर्म होने के बाद जब आप उसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस लगती है, ओला कंपनी आपके ऊपर लगाती है। ये 15 रुपये से लेके 50 रुपये तक हो सकता है। ये कैंसिलेशन चार्जेस अब आपसे ओला कंपनी जो है कैसे लेगी, अगर आप कैश में जो है पेमेंट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप कभी भी जो है नेक्स्ट ओला राइड को बुक करेंगे तो वो आपके टोटल फेयर में इसको ऐड कर देगी। इस तरह से ओला कंपनी आपसे जो है कैंसिलेशन चार्जेस ले लेती है। एक बार फिर से बैक आ जाते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी दूसरे के लिए ओला कैब बुक करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो यहाँ पर पिकअप लोकेशन या करंट लोकेशन लिखा होगा वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ऊपर ऑप्शन आने लगा माई सेल्फ, तो माई सेल्फ वाले पर क्लिक कर दीजिए। अब माई सेल्फ पर जब आपने क्लिक कर दिया तो नीचे लिखा है चूज़ अनदर कॉन्टैक्ट। तो आप जिसके लिए जो है कैब बुक करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप ये अपने मोबाइल में जो भी नंबर सेव हो या नाम से आप सर्च कर लीजिए जिसके लिए आप कैब बुक करना चाहते हैं। तो मैंने कर लिया है। करने के बाद देखिए उसका नाम और नंबर लिख के आने लगेगा। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको उसको कहाँ से पिकअप करना है, जिसके लिए आप कैब बुक कर रहे हैं, तो उसका एड्रेस डाल दीजिए, करंट लोकेशन उसकी। मैनुअल भी डाल सकते हैं या ऑटो सर्च पे अगर सही दिखाता है पिकअप लोकेशन तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये फिर से इस तरह का पेज आपके पास आएगा और आप उसकी डेस्टिनेशन डाल दीजिए, उसको कहाँ से कहाँ पर जाना है।
तो आप यहाँ पर सर्च डेस्टिनेशन में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे मैनुअली आप एंटर कर दीजिए। अगर सर्च में दिखाने लगता है और सही एड्रेस है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप देखिए, फिर से सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है जैसा आपने खुद के लिए ऑटो कैब बुक करने के लिए किया था। बुक एनी पर इसमें में से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। मिनी पर अगर आप सिलेक्ट करेंगे, फिर बुक नाउ पे जाएंगे। बुक नाउ पे जाने के बाद जो है, और बुक नाउ पर जाने के बाद जो है आपको कंफर्म बुकिंग करना पड़ेगा। कंफर्म बुकिंग करने के बाद वो ऑटो कैब ड्राइवर अपनी कैब लेकर जिसको लोकेशन जिसको पिकअप करना है उसके पास पहुंच जाएगा। एक ऑप्शन मैं और दिखा देता हूं कि मान लीजिए आपको या जिसके लिए आप कैब बुक करना है उसको अभी नहीं राइड करनी है, कुछ देर बाद करनी है। तो ये नाव बटन का, नाव का जो एक यहाँ पर देखिए क्लॉक बनी है, छोटी सी घड़ी। तो आप उस पर टाइमिंग डाल दीजिए। मान लीजिए उसको 6 बजे जो है या शाम को 7 बजे राइड करनी है, तो शाम 7 बजे कर दीजिए, कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब ये शाम 7 बजे जो है उसकी लोकेशन पर पहुंच जाएगा और बुक फिर से आपको उसी तरह का प्रोसेस अपनाना है। बुक नाउ पर बुक पर क्लिक करना है। बुक करने के बाद जो है आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद 7 बजे वो पहुंच जाएगा उसकी पिकअप लोकेशन पर। अब कुछ मैं और बैक जाके आपको दिखा देता हूं। तो आप ये मेन पेज पर फिर से आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 लाइंस हैं, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी ये देखिए आप माई प्रोफाइल सेक्शन पर जाकर अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। योर राइट्स नीचे लिखा है, आप योर राइट्स पर क्लिक कर दीजिए। तो आपकी इस पर ट्रेवल हिस्ट्री, आपने ओला कैब से कब कब जो है सफ़र किया है वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स देने लगेगा। पूरा ऑटो ड्राइवर कब कैंसिल कर दी है, पूरी डिटेल्स आती है इसमें। तो बैक चलते हैं फिर से। फिर से 3 बटन्स पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ड्राइव बुकिंग है ना, उसके बाद ओला मनी, हर जैसे ऐप बहुत सारे आते हैं ऐसे ही आप ओला मनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक गूगल पे या फ़ोन पे, उसी तरह ओला मनी भी होती है। पेमेंट्स है, रिफ़र एंड अर्न पर आप देख लीजिए। आप अगर किसी को रिफ़र करते हैं तो आपको 50 रुपये तक ओला की तरफ से आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अकाउंट का मतलब है कि जो ये ओला का वॉलेट है उसमें डाल दिया जाएगा। तो ये रेफरल कोड नीचे दिया गया है। शेयर कोड पर जब आप जाकर क्लिक करेंगे तो आप उसका जो है नंबर डाल देंगे तो उसके पास मैसेज चला जाएगा। अगर वो ओला के ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है तो आपको 50 रुपये आपके ओला वॉलेट में आ जाएगा। फिर से बैक करते हैं। एक बार फिर से मैं 3 बटन्स, अब सपोर्ट्स है यहाँ पर जो एक ये मेन सेक्शन है सपोर्ट का। तो सपोर्ट पर जैसे आपने क्लिक कर दिया, अगर कभी आप ओला से ट्रेवल कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप ओला सपोर्ट पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, है ना। या फिर आप को कभी कोई दिक्कत आई हो पेमेंट्स को लेके या राइड को लेके, तो आप यहाँ पर आपकी फुल राइड दिखा रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो अगर जैसे कभी ड्राइवर ने बदमाशी की हो, ओला ड्राइवर ने, या वो ड्रिंक करके आया हो, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको, जैसे मान लीजिए मैंने ये कैंसिल कर दी थी, इस पर क्लिक कर दिया। अब आपसे पूछेगा बिलिंग रिलेटेड पेमेंट है या ड्राइवर रिलेटेड पेमेंट है। तो मान लीजिए मैंने ड्राइवर रिलेटेड कर दिया, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन देगा। आप मान लीजिए कोई भी क्लिक कर दीजिए और तो ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो है आपको तो नहीं पता चलेगा, पर ओला अपनी तरफ से उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देगी, लाइक उसका कुछ चार्ज काट देगी या उसका हो सकता हो उसका कैब हटा सकती है ओला से। तो फिर से बैक आते हैं। अब देखिए अदर टॉपिक्स हैं कोविड-19 को लेके, आपका अकाउंट है उसको आप चेक कर सकते हैं, फेयर एंड पेमेंट्स है, सेफ्टी है ना।
गाइडेंस है पूरा, इसमें लिखा होगा ऑल अबाउट ओला सर्विस राइड पासेज एंड सब्सक्रिप्शन, तो पास भी बनाती है ओला राइड। अब सेफ्टी क्वेरीज एंड कंसर्न पर एक बार हम देख लेते हैं क्या है ये ओला सेफ्टी इशू। एक यहाँ पर ये क्योंकि सेक्शन मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है, फिर से मैं बैक जाता हूँ। सेफ्टी पर आप आगे जाइए तो ओला सेफ्टी है, रिपोर्ट सेफ्टी इशू सेटअप इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। तो आप जैसे कभी आपके साथ कोई दिक्कत होती है ओला में, तो आप यहाँ पर पहले से ही एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेट कर दीजिए। तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट यहाँ पर डाल दीजिए तो उसके पास तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन जाने लगेगी ओला की तरफ से। जैसे आपके साथ कोई दिक्कत होती है तो ओला जो है उसको